रुड़की अब के प्यारे दर्शकों, मैं भारापुर भौरी गांव जा रहा हूं। किसानों की जो हालत है, जो इंद्रदेव किसानों से नाराज़ हुए हैं, उधर वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इधर अपने क्षेत्र में किसानों को कभी बारिश, कभी धूप और कभी बारिश, बेटाइम की बारिश से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ भारापुर भौरी गांव में। जय जवान जय किसान। जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और यह नारा इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं किसान एक बेसिक इकाई है, इस देश की जान है। कृषि इस देश की जान है। कृषि है तो हम सब इंसान हैं। ये भोजन अगर देता है तो अन्नदाता किसान देता है। लेकिन बेमौसम की बारिश, उधर कोरोना महामारी का संकट और इधर मौसम का बदलता बार बार लगातार बदलता मिजाज, ये आप मुंह पर ढक लें जो आपका साफ़ा है, और फिर अपना परिचय आप मुझे दें। आपका क्या शुभ नाम? प्रज्वल है जी, प्रज्वल रोड जी हैं। ये खेत आपका ही है। देखिए, यह फसल लगभग 11 बीघे का खेत होगा। इन्होंने कल गेहूं की फसल काटी थी और इस फसल के कटने के बाद यह इसे उठाने वाले थे, लेकिन कल रविवार के दिन किसी ने कल्पना नहीं की थी, ऐसे संकेत नहीं थे कि बारिश आ जाएगी, और अब इनकी इसके क्या बुरी हालत हो गई। पूरी फसल मेरे ख्याल पूरी फसल खराब है जी, बिल्कुल काला पड़ गया, भूस सहित बिल्कुल काला पड़ गया। बिन मौसम बरसात हुई जी, अब तो बिन मौसम बरसात हुई है, काला पड़ गया है। और देखिए, जो मुकेश रोड जी बता रहे थे, मुकेश रोड जी आप भाजपा से हैं, कैसा गेहूं की क्या हालत हो गई है? ये बेमौसम बारिश की मार है जी किसानों के ऊपर भाई साहब। और ये सब गेहूं काला पड़ गया, भूस भी सब काला पड़ गया, जिससे पशु चारे के लिए भी, खाने के लिए बहुत परेशानी होगी। और मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई इसके लिए किसानों के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा, जो भी कुछ सरकार के हिसाब से। बिल्कुल, यह मेरी भी मांग है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। योगी रोड जी यहाँ हैं, युवा नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो योगी जी, आप बताएं, ये हालात सबके सामने हैं, ऐसा बहुत किसानों के साथ हुआ है। नमस्कार संदीप भाई जी, मैं सबसे पहले रुड़की आपका अपने गांव में स्वागत करता हूं। देखिए, जो बारिश हुई है इसके अंदाज़ा तो किसी भी किसान भाई ने नहीं करा था, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गेहूं की क्या स्थिति हो चुकी है। देखिए, हाँ, ये जो गेहूं है ये अंदर से भी देखिए सारा खराब हो चुका है। देखिए, कुदरत कहीं ना कहीं नाराज़ है। कहीं कोरोना का संकट आ रहा है और कहीं किसान पर संकट आ रहा है। मैंने अपने जीवन में, मुझे तो कम पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला 96 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे बहुत कम याद है कि कभी मेरी याददाश्त में नहीं है कि मई में इस तरह से बारिश आई हो और बारिश के संकेत भी न मिले हो। आप यहीं से हैं? क्या शुभ नाम? थोड़ा साफा ये मुंह पे ढक ले। अवनीश जी। तो अब ये भारापुर और फिर भौरी, इधर घोड़े वाला भी है। कंबाइंड गांव है ये सब लोग। ये इनका कितने, इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत मानते हैं आप नुकसान जो हुआ है? 70 से 75% गेहूँ का नुकसान है जी, जो कि 75% के करीब गेहूँ ख़त्म हो चुका है। गेहूँ की ये हालत है कि गेहूँ बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है और बाकी गल चुका है। जो कि दाना गेहूँ का बहुत बड़ा हुआ करता था, ये जीरे के बराबर दाना हुआ है गेहूँ का, जैसा जीरा होता है। चलिए, देखिए, जैसा अवनीश जी बता रहे हैं, गन्ने की फसल में भी हमारे साथी पत्रकार नील त्यागी जी ने बताया, और बिल्लू रोड जी हैं, वो ये भी पत्रकार साथी हैं, किसान हैं मूलतः। तो ये बताएं कि गन्ने में कौन सी बीमारी आई हुई है? देखिए, गन्ने में पहले तो किसान को बेमौसम बरसात ने मार दिया। 80 से 85% गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी। उधर अभी गन्ने में घोलू कीड़ा आ चुका है। घोलू कीड़ा आने से गन्ने की जो पैदावार है वो बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। आने वाले टाइम में जो 2021 का 17 होगा, उसमें जो अभी 70 से 65 कुंटल गन्ना लिख रहा था, वो आने में 20 से 25% ही उसमें घाट नुकसान होगा। उसी के साथ अगर देखा जाए चारा, अभी हमारे पशुओं के लिए दूधारू पशुओं के लिए चारा था, उस बेमौसम बरसात से चारा भी किसान नहीं बो पा रहा। देखिए, किसान पर कोरोना का तो संकट है ही पूरे देश पर, किसान पर अलग से ईश्वर नाराज हो गए हैं, उन्हें भी संकट में। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आप भी यहीं भारापुर से ही? हाँ जी, भौरी से ही।
तो क्या आप क्या कहेंगे कितनी, एक तो ये बताएं कि इसका रकबा कितना होगा आपके, वैसे तो पूरे उत्तर भारत में ही कहीं ना कहीं परेशानी किसान को है, देश में किसान परेशान है, खाद को लेकर भी दिक्कत आ रही है। आपका कितना रकबा होगा घोड़े वाला? जी, बारापुर भोरी रकबा कितना होगा, बीघे में कितना रकबा होगा टोटल किसानों का? देखो जी 52 गांव हमारा है जी, 52,000 बीघे का गांव, 52,000 बीघे का। अच्छा, और बारापुर तो बहुत बड़ा गांव है, मैं मतलब बारापुर भोरी जो है दोनों का लगा है। पूर्व सांसद हरपाल साथी भी यहीं के रहने वाले हैं, और डॉक्टर श्याम सिंह नागयान जी हैं, डॉक्टर श्याम सिंह वो भी यहीं के निवास करते हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे, जिला अध्यक्ष भी भाजपा के रहे। उनके भाई डॉक्टर नागयान जी हैं, वो हरिद्वार बैठते हैं, बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर हैं एलर्जी के, है ना जी? तो आप बताएं कि क्या स्थिति हो रही है? देख रहा हूँ सर, इसमें तो मुझे गेहूं के दाने दिखाई भी नहीं पड़ रहे। ये इतना सत्यानाश हो गया गेहूं का, इसमें तो दाने दिखाई भी नहीं पड़ रहे सर। ये हालत हो रखी है। अब कहाँ से किसान को क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या खाएगा? देश का अन्नदाता कितनी बड़ी परेशानी में आ गया है। संदीप सैनी जी मेरे छोटे भाई, पत्रकार साथी भी हैं, किसान भी हैं। क्या स्थिति है यहाँ आपके क्षेत्र में? हम तो दिखाई रहे हैं। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, भौरी में रोड की आपका बहुत बहुत स्वागत है जो ये समस्या उठाई जा रही है आपके द्वारा। लेकिन जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं जब से बोया गया था ना, तब से अब तक बारिश की इतनी मार इस पे रही कि तब से ही गेहूं की फसल बर्बादी की कगार पे थी। लेकिन अब लास्ट टाइम की जो बारिश हुई, जो बचा कुछ था, वो भी बिल्कुल किसानों को ख़त्म कर दिया गया। और इससे किसान को उबरना, मैं समझता हूँ कि कम से कम 2-3 साल इसमें उबरने में लगेंगे, जितना नुकसान ये अब की बार हुआ है किसान को। टोटल कोरोना को लेकर जितनी आर्थिक गतिविधियाँ बंद हुई, जितनी औद्योगिक इकाइयाँ बंद हुई, उनसे पूरे देश को ही उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन किसान चूँकि अन्नदाता है, तो मेरा मानना है कि मैं भी खुद किसान परिवार से हूँ, मूलतः किसान हूँ, तो किसान की समस्या को सरकार द्वारा वरीयता दी जानी चाहिए उसके निदान के लिए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसी मैं वह करता हूँ। तो दोस्तों, ये ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, और उधर कोरोना है, और इधर भगवान की, ईश्वर की करुणा। उधर कोरोना है, इधर भगवान और ईश्वर की कोई करुणा, कोई दया किसान पर अभी बनती नहीं दिख रही है। ये हालात हैं। ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, सरकार से किसानों की जो मांग है वो भी बताई। और इसी के साथ मैं आपका साथी, आपका पत्रकार बोलता हूँ, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ नमस्कार। और दोस्तों, आज बात करूँगा किसान की बात कर रहा हूँ, लेकिन खड़ा रुड़की में हूँ। आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ये किसान है मेरे साथ, जो किसान हैं, यह हैं श्री अनिल त्यागी जी। अनिल त्यागी जी किसान के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं, मेरी बिरादरी से दैनिक बद्री साल से जुड़े हैं। आप बबलू सैनी जी, शहर के लोग ने जानते हैं, और बबलू सैनी जी किसान भी हैं। इब्राहिमपुर गाँव आपका पड़ता है, यहीं रामपुर के समीप, इब्राहिमपुर देह पड़ता है। और अनिल त्यागी जी आपका गाँव बेहड़े की सैदाबाद। तो पत्रकारिता साइड में करते हैं, मुख्य पेशा आपका खेती बाड़ी का है। दोस्तों, मौसम देखिए कितना कहर ढा रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर ढा रहा है, दूसरी तरफ अन्नदाता, देश का अन्नदाता, मैं सलाम करता हूँ आपको देश के अन्नदाता के रूप में। देश के अन्नदाता पर कितना संकट छाया हुआ है, बार बार मौसम परिवर्तन हो रहा है। यानी स्थिति हो गई कि एक तरफ तो गर्मी, और एकदम से अचानक रात को बारिश, और फिर आप शहर में तो बारिश की छमछम, लोग मौसम गीत का आनंद उठाते हैं, लेकिन इनकी छमछम, इनकी आप कहते हैं कि बारिश की छमछम इनके लिए दम बन जाती है। इनके जो पेट है उस पर लात लग जाती है। कुदरत इतनी रूठी हुई है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और आरएसएस के जो आरएसएस के वरिष्ठ रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है कोई भी चीज़ है वो पहुंचनी चाहिए, और वो जो चीज़ है जिसे हम अन्न कहते हैं विशेष रूप से, वो किसान पहुंचाता है। तो हमारे जो स्वर्गीय ऐसे महापुरुष हैं, चाहे वे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, आज ईश्वर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कहीं ना कहीं स्वर्ग में जहाँ उन लोगों की आत्मा है प्रभु के चरणों में, उन्हें भी एक कष्ट पहुंचता होगा किसान की हालत देखकर। हालांकि हमारी सरकार और खुद आरएसएस संगठन लगातार सक्रिय है। मैंने दिखाया था हरिद्वार में पदम जी और आरएसएस के लोग किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान की पीड़ा है कि जाती नहीं।
अनिल त्यागी जी कि रात जो अचानक से बीती रात बारिश आई, कल दिन था रविवार का, दिन में कोई संकेत नहीं थे बारिश के, रात को बारिश आ गई, तो क्या लगा, कैसे मतलब आप क्या कर रहे थे, क्या आपका नुकसान हुआ, कितनी ज़मीन आपके पास है, आप मध्यम वर्ग के किसान हैं या आप बड़े किसान हैं या लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं? हम सीमांत किसान हैं, मेरे पास 30 बीघे ज़मीन है। रात अचानक 7:30 बजे के करीब हम लोगों ने मशीन लगवाई खेत में गेहूं काटने के लिए, तभी अचानक तेज़ बारिश आंधी आई और सारी फसल जो है बिल्कुल नष्ट हो गई है। गेहूं काले पड़ गए हैं, पिछले लगातार बारिशें हो रही हैं और 50% गेहूं अभी भी खेत में खड़ा है लोगों का, उन्हीं में मैं हूं और मुझे भारी नुकसान हुआ है। सभी क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ तो हमारा इकबालपुर शुगर मिल पर पिछले 3 साल का गन्ना भुगतान बकाया है, वो पैसा नहीं हम लोगों को मिल रहा। ऊपर से इंद्र देवता हमारे से नाराज़ हैं और इस कारण जो है किसान आज बहुत बेहद तंगी में है। सरकार हमारी बात कोई सुन नहीं रही है, किसानों की तरफ कोई मदद नहीं कर रहा है, जबकि कोई भी रास्ता दिल्ली का हो या उत्तराखंड का हो, किसी का भी हो, किसान के खेतों से होकर ही गुजरता है। कहीं ना कहीं किसान के खेत पड़ते हैं बीच में, हाईवे जो है वहीं से हैं। हालांकि ऐसा नहीं त्यागी जी, किसी स्तर पर काम हो भी रहा है, चूँकि ये कोरोना की आपदा इतनी बड़ी है, इससे निपटना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकारें अपना काम कर भी रही हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है किसानों के ऊपर। क्यों त्यागी जी? जी बबलू सैनी जी, आप भी मेरे छोटे भाई हैं और पत्रकार के साथ साथ आप मूलतः आपका परिवार खेती किसानी करता है, सब्जी की भी करता है, तो अन्न भी उगाता है, गेहूँ चावल, तो क्या नुकसान आपको हुआ है एक किसान के रूप में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसान के रूप में हमारा खुद का भी 2-3 जो बीघे हैं गेहूँ, अचानक कटाई करते हुए भी एक बारी बारिश आई थी और जो है जिस दिन उनका निकलना था मशीन में, उस दौरान भी बारिश ने हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। और ये बारिश गेहूँ कटाई के दौरान लगातार आने से हमारा भी और किसानों का भी लगातार जो नुकसान हो रहा है वो कोरोना के चलते तो है, रोज़गार पे भी संकट चल रहा है, लेकिन किसानों के ऊपर जो है बारिश भी बहुत जो है नुकसान दे रही है। अच्छा, देखिए दोस्तों, यह दोनों पत्रकार के साथ साथ मेरे साथी हैं, किसान भी हैं, इनकी पीड़ा मैंने आपके सामने रखी। अभी एक जगह और मैं ग्राउंड पर खुद खेत में भी जाने की कोशिश करूंगा, वहां भी आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात हैं किसानों के। तो त्यागी जी, कुछ और भी आप जानकारी दे रहे थे खाद को लेकर और गन्ने की फसल को कोई बीमारी की आप बात बता रहे थे, वह क्या है? मैं कह रहा था सर, एक तो हमें बारिश ने मार डाला, दूसरी तरफ यह है कि किसी भी समिति में यूरिया खाद नहीं है। इस संबंध में हमने समिति सचिव से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी किसानों पर जो है हमारा पिछले 3 सालों का काफ़ी बकाया है, जिन लोगों ने खाद उठा रखा है वो मिल में गन्ना नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से हमें दिक्कत आ रही है खाद लाने में। आज सबसे बड़ी बात यह भी है कि गन्ने में ऐसा रोग आया हुआ है साहब, उससे हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। कोई अधिकारी, गन्ना विभाग सब मौन है और बीमारी क्या है इस बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा। इससे भी हमें किसानों को जो है भारी नुकसान हो रहा है। तो हमारी समस्या को सरकार सुने। आपके माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि हब की जो रिपोर्ट है इस पर ध्यान देते हुए किसानों की समस्याओं का निदान करें। चलिए, रुड़की हब है ये। तो खैर दोस्तों, देख लिया आपने कि यह भी मैंने अलग से इन्होंने मुझे बताया, यह बताना भी ज़रूरी समझा, और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ग्राउंड पर भी मैं जाऊँगा, वो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाऊँगा।